झारखंड प्रदेश का कोडरमा जिला गर्भ में बेशकीमती खनिज अब्रक का भंडार लिए हुए है। कभी क्षेत्र के अब्रक की चमक से पूरा देश चमक रहा था। कालांतर में अब्रक का उत्पादन बंद हुआ और जिले के ग्रामीणों एवं मजदूरों की स्थिति दयनीय होती चली गई। कोडरमा जिला का एक बड़ा भाग पहाड़ियों एवं जंगलों से आच्छादित है और जिले के कुल क्षेत्रफल का केवल 28% ही कृषि योग्य भूमि है। मिट्टी अम्लीय है। मिट्टी का क्षरण एक बड़ी समस्या है। खेती लोगों का एक प्रमुख व्यवसाय है, मगर ग्रामीण विभिन्न कारणों से ढंग से खेती भी नहीं कर पा रहे हैं। कोडरमा जिले के चंदबारा प्रखंड के कई गांव ऐसे ही समस्याओं से जूझ रहे थे। यहां गरीबी, अशिक्षा, बुनियादी सुविधाओं का अभाव, प्राथमिक शिक्षा की कमी जैसे गंभीर समस्याएं भी थी। HDFC बैंक ने अपने HRDP यानी होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इन गांवों का समुचित विकास करने का बीड़ा उठाया। When we select a particular project or when we design or co-create a project with a partner, there are multiple aspects that one needs to look at. One, of course, being synergy with the bank's focus area, understanding what our goals are, which are the geographies that we are going to be working in, what is the need of that geography, what is the developmental index in that particular geography, identifying a focus area of work thereafter, and of course, the bank's appetite for funding. जमीनी स्तर पर कार्य करने के लिए स्वयंसेवी संस्था सपोर्ट को जिम्मेवारी दी गई। I think it is only due to the brilliant partnerships that we have and the NGOs that we work with who actually bring to the table their expertise in seeing what are the effective ways in achieving these goals. HDFC बैंक के HRDP प्रोग्राम के तहत परिवर्तन परियोजना में हम लोग काम कर रहे हैं। इस परियोजना के अंतर्गत चंदबारा प्रखंड के 15 गांवों में सरकार के एक सहयोगी के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। सरकार के कोलैबोरेशन में और HDFC बैंक के साथ उनके सौजन्य से हम लोग होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट में हम लोग कार्य कर रहे हैं। परियोजना क्षेत्र के 15 चयनित गांवों का शुरुआती अध्ययन में जो बातें उभर कर सामने आई, गांव में कृषि संवर्धन, पशु विकास, उद्यमिता विकास मामले में जबरदस्त क्षमता है, किंतु पूंजी समर्थन और क्षमता निर्माण नहीं हो पाने के कारण ये क्षेत्र कम विकसित रहा। स्वास्थ्य और पोषण एक प्रमुख चिंता का विषय था। स्वच्छता में जागरूकता का अभाव था। समुदाय तक सुरक्षित पेयजल की पहुंच नहीं हो पा रही थी। HDFC बैंक के त्रिवर्षीय HRDP कार्यक्रम का प्रथम वर्ष कार्य के लिए कर्मचारी चयन एवं कार्यालय की स्थापना से शुरुआत होती है। जो पंचायत के मुखिया, फिर हम लोग जो ब्लॉक के प्रखंड के BDO साहब, सभी से विचार विमर्श करके हम लोग उस गांव का चयन किया है जो पिछड़े हैं, जहां पर आधारभूत संरचना थोड़ा सा कमी है। चंदबारा प्रखंड के चयनित 15 गांवों की समग्र विकास हेतु मुख्यतः 4 कंपोनेंट NRM यानी प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, आजीविका और कौशल विकास, स्वास्थ्य और पोषण एवं शिक्षा को लेकर कार्य शुरू किया। गांव में काम शुरू करने से पहले ग्रामीणों का विश्वास जीतना जरूरी था। पहला तो हम लोगों को कम्युनिटी को कन्विंस करने में काफ़ी दिक्कत लगा कि हम लोग जो मॉडल्स को लेकर आ रहे हैं, खास करके हम लोगों ने जब प्रोडक्शन क्लस्टर की बात उठाई तो लोग समझ नहीं पाए शुरू में, क्योंकि प्रोडक्शन क्लस्टर होता क्या है। तो हम लोगों ने अपनी बातों से और साथ साथ लोगों को क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम करवाया। हमारा चुरचू में, मांडू में अच्छा काम भी हुआ है, वहाँ से लोग देख कर आए, तो ये चैलेंजेस हमारे लिए रहा। और साथ ही साथ जब हम लोगों ने शुरू में जब हम लोगों ने इस परियोजना को क्षेत्र में उतारा, तो वहाँ पर दूसरे कोई क्षेत्र में उस तरह का NGO ने ऐसा काम नहीं किया जो सपोर्ट कर रही है। तो ये भी एक लोगों में भावना थी कि NGO का कैसा काम रहता है। तो नीड है
कि उस गांव में किस तरह का इंटरवेंशन का ज़रूरत है, उसको हम लोग इंश्योर करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जो गांव के हैं, मुखिया हो गया या फिर जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ मिलकर हमने डिसाइड किया कि इस गांव में किस तरह का कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जाए। सबसे पहले सपोर्ट संस्था HDFC बैंक के माध्यम से इन लोग मेरे पास आए और अपना परिचय दिए। परिचय के साथ में हमें बताएं कि इस तरह की योजना यहाँ चलाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ग्राम सभा किए और ग्राम सभा में सभी सदस्यों के बीच में यह बात को रखें। तो सभी सदस्यों ने निर्णय लिया कि इसका कोई भी कमेटी चलाने के लिए कमेटी का नाम रखा जाता है, जिसका नाम था ग्राम विकास समिति। यानी इन 15 गांवों के विकास कार्यक्रमों में ग्रामीणों, खासकर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई। इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया गया, यानी विलेज डेवलपमेंट कमेटी के महिलाओं को इस तरह प्रशिक्षित किया गया कि गांव में कौन सी योजना कहां क्रियान्वयन किया जाना है, कौन कौन लाभुक होंगे, इसका निर्णय ग्राम विकास समिति ने ही लिया। हम लोग डिसीजन लेते हैं कि किस काम को पहले किया जाए। तो मेरा जो इस ग्राम विकास समिति के सदस्य लोग यानी ग्राम सभा के सारे सदस्य लोग निर्णय लिए कि सबसे पहले हम लोग सिंचाई के काम करना है। कार्यक्रम के क्रियान्वयन की शुरुआत प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन से हुई। चयनित 4 पंचायतों के 15 गांवों में 10 कुआं एवं 8 तालाब का निर्माण किया गया। सब सपोर्ट संस्था के माध्यम से 100 बाई 100 10 फीट गहरा का तालाब निर्माण हुआ है। हम लोग को यहाँ पर कुछ दिन पहले जब ये तालाब नहीं था उस समय बहुत दिक्कत होता था पानी पटाने के लिए, और खेती करने के लिए हम लोग को बहुत परेशानी होती थी इधर। इससे इधर ये बनने से हम लोगों के कम से कम 20 से 25 एकड़ की ज़मीन को सिंचाई करने का महत्वपूर्ण योगदान मिल चुका है, और ये आगे चल के हम लोग को लिए बहुत फ़ायदा होगा। ये तालाब बनने से हम लोग पहले यहाँ पर एक खेत हुआ करता था, जिससे हम लोग को ज़्यादा 1-2 क्विंटल धान होता था। अब तालाब बनने से हम लोग को यहाँ अच्छे से मत्स्य पालन का उपयोग कर सकते हैं और आगे जाके बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। ये तालाब ये सपोर्ट से मिला है, जिसके बाद मैंने इसमें मछली डाला है 7.5 लाख स्पॉन, जो कि 30-40 हज़ार का मैंने अभी तक बेच चुका है, और इसमें 40-50 हज़ार का मछली है, जो कि ये मेरे के लिए एकदम नया है, मैंने पिछले साल से शुरू किया है। 5 सोलर आधारित सिंचाई परियोजनाएं स्थापित की गईं। ये मेरा मकई लगा हुआ है 3-4 कट्ठा में, जो कि सोलर द्वारा मैंने लगाया। सोलर नहीं था तो पहले अभी खेती नहीं होता था। और उस साइड में 1-2 कट्ठा में भिंडी है, कच्चू है, करेला है, कद्दू है। ये सब सोलर के द्वारा हो रहा है, नहीं तो पहले नहीं होता था खेती। गांव को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की ओर कदम बढ़ाते हुए 100 की संख्या में सोलर स्ट्रीट लाइट गांव में लगाए गए हैं। वे खेत जो पानी के अभाव में सिंचित नहीं थे, उन खेतों में अब फसलें लहलहाने लगी हैं। सूर्यास्त के साथ ही जिन गांवों में अंधेरा छा जाता था, सोलर लाइट से गांव की गलियां रोशन हो गई। कोई भी काम हो, अगर सही तकनीक का इस्तेमाल नहीं हो तो अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता है। समग्र विकास के लिए चयनित 15 गांव के ग्रामीण कृषि कार्य पर ही आश्रित थे, मगर कृषि के सही तकनीक के अभाव में अपने खेतों से अपेक्षित उपज नहीं ले पा रहे थे। किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण के लिए 5 FPS यानी फार्मर्स फील्ड स्कूल खोले गए। पर जो आप FFS देख रहे हैं, ये पिपराही गांव में एक FFS डेवलप किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग यहाँ के लोकल जो किसान हैं उनको कृषि पद्धति के बारे में ट्रेनिंग दे सकें। और दूसरा चीज़ें हैं कि जो नई टेक्निक्स हैं, जो भी आज के मॉडर्न के दौर में जो कृषि में जो भी नए बदलाव आ रहे हैं, उसको हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करें, उसके लिए इस फील्ड को डेवलप किया गया है। और इसमें हर एक मंथ में हम लोग को प्रयास करते हैं कि किसान यहाँ पर आएँ और यहाँ पर ट्रेनिंग लेके अपने फील्ड में उसको इम्प्लीमेंट करें। खेती पहले करते थे पर जानकारी नहीं था। जब हम लोग बीज लगाते थे, जानकारी नहीं रहने के कारण उपजाऊ कम होता था। अभी हम लोग वही खेती को अगर जानकारी मिल गया है तो अच्छा से करते हैं श्री विधि से, तो बीज कम खपत होता है और उपजाऊ ज़्यादा होता है। सपोर्ट संस्था HDFC बैंक के द्वारा हम लोग को ये पॉली हाउस मिला, ग्रीन हाउस मिला, और हम लोग को फार्मर स्कूल भी मिला।
जिसके ज़रिए हम लोग को कृषि का पढ़ाई होता है, कौन सा बीज कौन सा टाइम में लगाना है, कौन सा कीटनाशक दवा किस टाइम देना है, और कई तरह के फसलें की जानकारी हम लोग को ये स्कूल के द्वारा प्राप्त हुई है। तो ज़मीन जो था सर कि पहले पैदल पड़ती रहता था, लेकिन पर साल करीब मार्च महीना से हम लोग को सपोर्ट वाला THB बैंक से हम लोग को इतना जानकारी दे दिया कि हम लोग खेती बाड़ी के करने के लिए हम लोग को प्रयास किए और हम लोग सीख भी गए। किसानों को सिर्फ कृषि का तकनीकी प्रशिक्षण ही नहीं दिया गया, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण किसानों के समक्ष आने वाली चुनौतियों के लिए भी तैयार किया गया। क्यों नहीं मैं भी एक जैविक खेती करना चालू करूं। फिर उसके बाद मैं कुछ दिन तक तो यहाँ करते रहा, जैसे तैसे किए, लेकिन उसके बीच में मनोज सर मुझे मिल गए। मनोज सर मुझे बहुत तरीके टेक्निक बताएं, उनके आधुनिक जरिए में काम करने लगा। जैसे अभी जैविक खाद बनाने सिखा दिए और कुछ ये बताएं, जितने ये बताएं उनके हिसाब से मैं काम करने लगा। तो अभी मुझे बहुत अच्छा लगा। और पहले जो मैं रासायनिक खाद डालते थे उससे मुझे इसमें जैविक में अच्छा लगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी रिजल्ट देता है। ये देखिए मेरा 2 लाइन का मिर्ची है, जो मिर्ची में मैं जैविक खाद डालें बहुत कम ग्रोथ हो रहा था। जो जैविक खाद इसको डाले तो 15 से 20 दिन में इसका रिजल्ट जो है वो आपके सामने है सर। वैसे ग्रामीण जिनकी खेती योग्य भूमि कम मात्रा में है या नहीं है, उनके आर्थिक संवर्धन के लिए सूकर पालन एवं मुर्गी पालन के लिए सहायता प्रदान की गई। संस्था तरह से मिलल है सुअर। कैसे भैया हम लोग ट्रेनिंग दिए हैं और कैसे दाना देगा, कैसे खिलाएंगे, कैसे नहाएंगे, से सब भैया बता के गेल हथिन। HDFC बैंक सपोर्ट संस्था के माध्यम से हमको ये मतलब मुर्गी मिला है, 120 मिला, उसमें से हमको 10 बोरा दाना मिला। और इसको मतलब हम अभी बढ़ाना चाह रहे हैं, इससे और बड़ा मतलब हम लेना चाह रहे हैं इसको। अभी ये मतलब अभी छोटा है तो इसको पूरा मतलब बड़ा होगा, इसको बेच करके फिर हम आमदनी करेंगे। और इसमें हम लोग का कुछ करने का साधन नहीं था, तो हम लोग को पिगरी मिला है। 8 दीदी का यहाँ मिला है, 1 दीदी का 3 मिला है। 1500 परिवार ऐसे हैं जो पशुपालन से जुड़े हुए हैं। और पशुपालन में खास करके हम लोगों ने बकरी पालन और मुर्गी पालन को बढ़ावा देने का काम किया है। हम लोगों ने बकरी पालन में जो ब्लैक बंगाल वैरायटी की जो बकरी है और बकरा है उसको एंटरप्रेन्योरशिप बेस पे उद्यमी किसान के रूप में हम लोगों ने इसको प्रमोट किया है। सपोर्ट संस्था से मिला है 3 गो बकरी 1 गो बकरा पालने के लिए। हम सपोर्ट एथी बनाए हैं रखने के लिए, साइड बनाए हैं, हम रखते हैं, पालते हैं। स्वस्थ लोगों से ही स्वस्थ समाज बनता है, इसलिए ग्रामीणों के बीच स्वास्थ्य एवं पोषण को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। चयनित क्षेत्र में समुदाय आधारित 2 सोलर वाटर टैंक का निर्माण कराया गया है। क्षेत्र में खराब पड़े 10 चापानलों की मरम्मत कराई गई है। लोग के यहाँ मतलब 15 से 20 घर में हम लोग का पानी का बहुत प्रॉब्लम चलता था बहुत पहले से। तो हम लोग सपोर्ट से दीदी लोग आई तो फिर बताया हम लोग बोल दीदी हम लोग का पानी का व्यवस्था कर दीजिए। तो संगीता दी से हम लोग बात किए, तो संगीता दी आगे बात छेड़ी और बताई, आगे बात बढ़ाई और ये पानी टंकी का व्यवस्था की। और इससे हम लोग को 15 से 20 घर में बहुत लाभ हुआ पानी के लिए। पानी टंकी से पानी अब निकलो रहा तो कुछ बहुत सुविधा हो गया है। स्वस्थ बचपन ही बेहतर भविष्य का आधार है। गांव के होनहारों के लिए 5 आंगनबाड़ी केंद्रों का नवीनीकरण किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों में नन्हे बच्चों के लिए टेबल कुर्सी एवं खेलने के लिए खेल सामग्री उपलब्ध कराई गई है। ये आंगनबाड़ी जो था पहले कलर ये रंगाई पोताई कुछ नहीं था, इसमें अभी रंगाई पोताई किया गया है HDFC और सपोर्ट संस्था के द्वारा। इसमें अभी ये दीवार में चित्र भी बनाया गया है
बच्चों को बैठने के लिए टेबल कुर्सी का व्यवस्था किया गया है, जो पहले ये सब बिल्कुल व्यवस्था नहीं था। शिक्षा वो माध्यम है जिससे व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है और समग्र विकास की ओर उन्मुख होता है। शिक्षा से ही व्यक्ति अपने सारे समाज का विकास कर सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक बड़ी चुनौती है। HDFC बैंक ने गांव के समग्र विकास हेतु गांव में मौजूद आधारभूत संरचनात्मक ढांचे को आधुनिक सुविधा युक्त संरचनात्मक ढांचों में तब्दील करके स्मार्ट स्कूल बनाए गए। एक मीटिंग हम लोग पहले किए थे कि HDFC की तरफ से वे इस स्कूल को कुछ सुविधा देना चाहते हैं। तो फिर यहाँ पे मुखिया प्रमुख जो हमारी समिति है वो सभी यहाँ पर आए और एक बैठक रख के उन्होंने ये बताई कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक स्मार्ट क्लास खोलना चाह रहे हैं। और फिर उन्होंने यहाँ का टॉयलेट्स देखा, तो टॉयलेट्स में यूरिनल बॉयज़ लोग के लिए नहीं था, तो उन्होंने प्रोवाइड किया। और दोनों टॉयलेट्स में टाइल्स भी जो था, फ्लोर टाइल्स और वॉल टाइल्स, वो दोनों उन्होंने प्रोवाइड किया। और किचन में जो RO वाटर होता है तो इसके लिए 2 RO वाटर का मशीन लगाए। विद्यालयों में मल्टीमीडिया के माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था की गई है। पहले स्मार्ट क्लास नहीं होने पर पढ़ने में दिक्कत होता था, अब स्मार्ट क्लास होने पर पढ़ने में आसानी है। स्मार्ट क्लास होने से हम लोग बहुत खुश हैं। स्मार्ट क्लास रहता है तो मुझे पढ़ने में अच्छा लगता है और आसान भी होता है। स्मार्ट स्कूलों में पुस्तकालय की स्थापना की गई है, जहां बच्चे बच्चियां अपने रुचि के अनुसार किताबें बैठकर पढ़ते हैं। बालक बालिकाओं के लिए शौचालय का नवीनीकरण किया गया है। बच्चे बच्चियों के स्वास्थ्य के मद्देनजर विद्यालय में शुद्ध पेयजल हेतु फिल्टर की स्थापना की गई है। चंदवारा प्रखंड के ग्रामीण HDFC बैंक के परिवर्तन कार्यक्रम से समग्र विकास की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो बेसिकली हम लोग जितना काम किए उसमें आप सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, और आगे चल के जो हमारे गोल्स हैं उसके अनुरूप करेंगे तो एक गति और दुगनी हो जाएगी, स्पीड और दुगनी हो जाएगी, और मैं कहूँगा कि उसको प्रेजेंट करने में भी और मजा आएगा। परिवर्तन कार्यक्रम से क्षेत्र में परिवर्तन साफ दिखाई दे रहा है। महिलाएं जो घर की चौखट तक ही सीमित थीं, आज गांव के विकास योजनाओं पर निर्णय ले रही हैं। स्वतंत्र रूप से रोजगार कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। कार्यक्रम के मात्र 2 वर्षों में ही किसानों के खेत लहलहाने लगे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी हैं। विद्यालय में उपस्थिति बढ़ने लगी। बड़े ही नहीं, बच्चों के चेहरे पर रौनक देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं HDFC बैंक के परिवर्तन कार्यक्रम से लोग विकास की ओर कदम बढ़ा चुके हैं।